फातिमा एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां की हवा में सादगी और मोहब्बत घुली हुई थी। उसके अब्बा एक गरीब ठेले वाले थे, जो अपने छोटे से कारोबार से घर का खर्च चलाते थे। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर अपनी बेटी के लिए उनके दिल में बेहिसाब प्यार था। वो हमेशा फातिमा की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करते, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। फातिमा खुशमिजाज, मेहनती और नेक दिल लड़की थी, जो हमेशा अपने वालिदैन का ख्याल रखती और उनकी दुआओं में रहती। उनके छोटे से घर के आंगन में एक बड़ा सा दरख्त था, जो फातिमा के लिए किसी साएदार दोस्त की तरह था। वह अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करती और उसके पास बैठने से उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। यह दरख्त बरसों से वहां खड़ा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके नीचे एक रहस्यमयी दुनिया भी बसती थी। इसके नीचे एक गहरा बिल था, जिसमें एक नाक रहता था, मगर वो कोई आम नाक नहीं था। एक दिन फातिमा स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर गई। उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं और उसके घुटनों से खून बहने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक एक अजनबी नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसने नरम आवाज में कहा। फातिमा ने चौंक कर ऊपर देखा। वो नौजवान बेहद खूबसूरत था। हरी आंखें, गोरा रंग और गजब की शख्सियत। उसकी उम्र करीब 19-20 साल होगी। नहीं शुक्रिया, मैं खुद उठा लूंगी। फातिमा ने झटपट अपनी किताबें समेटी और तेज कदमों से घर की ओर चल दी, मगर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उस दिन के बाद जब भी फातिमा स्कूल जाती, उसे महसूस होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, मगर जब वह पीछे मुड़कर देखती, वहां कोई नहीं होता। कई बार तो उसे ऐसा भी लगता जैसे कोई उसके करीब बैठा हो और उसे गहरी निगाहों से देख रहा हो। रात में जब वह सोने जाती तो उसे लगता जैसे कोई उसके पास बैठा है और उसे टकटकी लगाए देख रहा है। वह घबरा कर उठ जाती, कमरे की बत्ती जलाती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फातिमा परेशान रहने लगी। क्या उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, या ये सब उसका वहम था? एक दिन जब वह आंगन में अपने मनपसंद पेड़ के नीचे बैठी थी, उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो, मगर वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से उठी और अंदर चली गई, मगर इस अजीब एहसास से पीछा छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी बीच फातिमा के अब्बा करमदीन की तबीयत बिगड़ने लगी। वह हमेशा थके थके रहते और अचानक ठंडे पसीने आने लगते। एक दिन जब वह अपने ठेले पर आम तौल रहे थे, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। बाजार के लोग उन्हें तुरंत गांव के हकीम के पास ले गए। जब गांव की एक औरत ने फातिमा की अम्मी को यह खबर दी, तो वह घबरा गई और दौड़ती हुई हकीम साहब के पास पहुंची। हकीम साहब ने करमदीन की हालत देखकर कहा, इन्हें शहर की महंगी दवाइयां चाहिए और सख्त आराम की जरूरत है। अगर सही देखभाल नहीं हुई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही फातिमा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। घर का खर्च चलाने वाला शख्स बीमार था, अब कमाई कौन करेगा? अब घर चलाने की जिम्मेदारी फातिमा की अम्मी समीना पर आ गई। उन्होंने सिलाई शुरू कर दी और फातिमा उन कपड़ों को घर घर पहुंचाने लगी, मगर हालात इतने तंग थे कि कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता। एक रात समीना बीबी जी, यानी गांव के चौधरी की पत्नी, के लिए कपड़े सिलने में जुटी थी। वह बहुत अमीर और घमंडी औरत थी। उसने फातिमा की अम्मी से कहा था कि उसे सुबह तक कपड़े चाहिए। रात भर मेहनत के बाद समीना ने कपड़े पूरे कर लिए और सुबह होते ही फातिमा से कहा, जल्दी से ये कपड़े चौधराइन को दे आओ। फातिमा कपड़े लेकर चौधरी साहब की हवेली की ओर चल पड़ी, मगर रास्ते में फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बार बार मुड़कर देखती, मगर वहां कोई नहीं होता। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। वह धूप में खड़ी इंतजार करती रही। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। एक नौकरानी ने उसे अंदर बुलाया। अंदर चौधराइन रेशमी कपड़ों में सजी हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वह बेहद घमंडी औरत थी, जिसने गरीबों को हमेशा हिकारत की नजर से देखा था। कौन हो तुम? उसने तीखी आवाज में पूछा। बीबी जी, मैं फातिमा, मेरी अम्मी ने आपके कपड़े भेजे हैं। चौधराइन ने कपड़े देखे और आंखें संकरी कर ली। फिर बोली, ठीक है, रुको, मैं पैसे लाती हूँ। फातिमा को वहां बैठकर फिर इंतजार करना पड़ा। जब उसे पैसे मिले तो वह तेजी से घर की ओर लौट चली, मगर इस बार उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास और भी तेज हो रहा था। जैसे ही वह घर के करीब पहुंची,
अचानक उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब आ गया है। उसने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मगर इस बार हवा में वही खुशबू थी जो उस दिन उस अजनबी नौजवान के पास थी। क्या यह वही नौजवान था? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई राज था जो धीरे धीरे खुलने वाला था? बार बार पीछे मुड़कर देखने पर भी उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। किसी के कदमों की आहट वह बार बार महसूस कर रही थी और घबराहट में तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंची और वहां आकर ही उसने राहत की सांस ली। दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसकी मां बेचैनी से आंगन में टहल रही थी। फातिमा, कहां रह गई थी तू? सुबह गई थी और अब वापस आई है? मां ने चिंता से पूछा। फातिमा बोली, अम्मा, चौधराइन साहिबा ने बहुत देर कर दी पैसे देने में। 1 घंटे तक मुझे दरवाजे पर खड़ा रखा। इसके बाद फातिमा ने रुपए अपनी मां के हाथ में रखे और अपने कमरे में चली गई। इन दिनों वह बहुत परेशान रहने लगी थी। एक तरफ अपने बीमार पिता की चिंता और दूसरी तरफ उस अनजान व्यक्ति के बारे में सोच जो हर रात उसके सपनों में आता था। वह उस युवक को भुला नहीं पा रही थी। कुछ समय पहले तक फातिमा स्कूल जाती थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। अब उसने अपनी मां के साथ सिलाई सीखना शुरू कर दिया था। उसकी मां का कहना था, बेटी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुझे कोई ना कोई हुनर सीख लेना चाहिए। समय बीतता गया, 5 साल गुजर गए, लेकिन फातिमा को अब भी ऐसा लगता जैसे कोई अनजानी ताकत उसके आसपास है। जब भी वह कहीं जाती, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस होती। जब सोती तो ऐसा लगता जैसे कोई उसे गहरी नजरों से देख रहा हो। फातिमा अब अपनी मां से भी बेहतर कपड़े सिलने लगी थी। गांव की औरतों को उसके सिलाए कपड़े बहुत पसंद आते थे, यहाँ तक कि चौधराइन को भी। हालांकि फातिमा को वह लोग पसंद नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी। उनके कपड़े सिलने पड़ते थे क्योंकि वे अच्छे पैसे देते थे और इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता था। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन रात के समय पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। फातिमा का दिल बेचैन हो रहा था। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वह उठी और अपने माँ बाप के कमरे में गई। माँ सो रही थी, लेकिन पिता किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अब्बा, मुझे कुछ डर लग रहा है। बेटी, डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास बैठो। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उसकी माँ की दर्द भरी चीख गूंजी। फातिमा भागकर माँ के पास गई। अम्मा, क्या हुआ आपको? लेकिन उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। फातिमा ने जब माँ को हिलाया तो उन्होंने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। उनकी टांग बहुत ज्यादा सूज गई थी। ये देख फातिमा बहुत घबरा गई। इस तेज बारिश में किसी को बुलाना आसान नहीं था और अब्बा खुद भी उठ नहीं सकते थे। अब्बा, आप अम्मा का ख्याल रखें, मैं अभी 5 मिनट में हकीम साहब को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वह दरवाजे तक दौड़ी, छतरी उठाई और अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकल गई। बारिश इतनी तेज थी कि हर कदम पर रुकावटें आ रही थी। बिजली की कड़क से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे अब भी किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि 2 आदमी जो नशे में धुत थे, एक बड़े पेड़ के नीचे शराब पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने फातिमा को देखा, वे एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फातिमा को बहुत डर लगा। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन वे दोनों उसके रास्ते में आ गए। इतनी रात को कहां जा रही हो? हम छोड़ आते हैं तुम्हें। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हट जाओ मेरे रास्ते से, फातिमा ने गुस्से से कहा। लेकिन वे दोनों हंसते हुए बोले, इतनी रात को खुद चलकर आई हो, अब इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे? ये सुनकर फातिमा की जान सूख गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। आंखों से आंसू बह निकले। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसने हाथ जोड़कर विनती की। लेकिन उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया। फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी। अनजान रहस्यमयी युवक की वापसी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उन दोनों लड़कों के सिर पर डंडा मारा। वे दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। फातिमा रोती हुई जमीन पर गिरी थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी थी। वह वही युवक था जो सालों पहले उससे टकराया था। वही हरी आंखें, वही गोरा रंग, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और रौबदार लग रहा था। उसने उन लड़कों पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया।
वे डर कर वहां से भाग गए। युवक ने आगे बढ़कर फातिमा को उठाया। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं, फातिमा ने धीरे से कहा। उसने फातिमा को छतरी दी और कहा, मैं आपको छोड़ देता हूं, क्या पता वे फिर से आपका रास्ता रोक लें। फातिमा ने सहमति में सिर हिलाया। वह युवक उसे हकीम के घर तक छोड़ने आया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। फातिमा ने हकीम साहब के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। हकीम साहब घबरा कर उठे। इतनी रात को? क्या हुआ फातिमा? मेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी चलिए। हकीम साहब ने जल्दी से छतरी उठाई और उसके साथ चल दिए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। फातिमा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। अगर वे लड़के उसे न रोकते तो शायद उसकी माँ जिंदा होती। फातिमा अपनी माँ के शव के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। माँ के गुजरने के बाद अब सारी जिम्मेदारी फातिमा पर आ गई थी। अब वह दिन रात कपड़े सिलती, सुबह लोगों के घरों तक कपड़े पहुंचाती, फिर अपने बीमार पिता के लिए दवा और घर के लिए राशन लाती। वह एक मशीन बन गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी माँ की मेहनत और सीख ने उसे जिंदगी के हर इम्तिहान का सामना करने की ताकत दी थी। अब उसकी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए थी कि वह अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करें। रात का सन्नाटा था। मिट्टी के छोटे से घर में एक पुरानी लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उस रोशनी में फातिमा अपनी सिलाई मशीन चला रही थी। उसकी माँ ने उसे यह हुनर सिखाया था और हर टांका उसे अपनी माँ की याद दिला रहा था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे यह हुनर दिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। वह जानती थी कि उसकी माँ ने उसे सिर्फ सिलाई नहीं सिखाई थी, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी दिया था। सुबह होने पर वह हमेशा की तरह चौधराइन के लिए सिले हुए कपड़े लेकर हवेली की तरफ निकली। हवेली पहुंचते ही उसने चौधराइन को कपड़े दिए और पैसे लेकर वापस लौटने लगी। लेकिन आज रास्ते में उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह तेजी से घर की तरफ बढ़ी और दरवाजा बंद कर दिया। शायद यह मेरा वहम था, उसने खुद को तसल्ली दी। रात का दूसरा पहर था। बाहर हल्की चांदनी फैली हुई थी। फातिमा अपने आंगन में बैठकर आसमान को निहार रही थी। तभी उसे लगा कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह घबरा गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? पहले उसने सोचा कि अपने पिता को उठा दे, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर खुद ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने वही हरी आंखों वाला अजनबी खड़ा था, जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और सिर पर गहरी चोटें थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब कैसे हुआ? अजनबी लड़खड़ाते हुए बोला, मुझ पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूं। क्या मुझे तुम्हारे घर में पनाह मिल सकती है? फातिमा के दिल में अचानक उसके लिए दया उमड़ आई। उसने बिना सोचे कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वह अंदर आया और फातिमा ने जल्दी से एक पुराना दुपट्टा निकालकर उसकी चोट पर पट्टी बांध दी। फिर उससे पूछा, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? हाँ, बस थोड़ा दूध मिल सकता है। फातिमा को यह सुनकर हल्का अजीब लगा, लेकिन वह तुरंत अंदर गई और दूध गर्म करके ले आई। अजनबी ने बड़े आराम से दूध पिया, जैसे उसे इसी की तलाश थी। अब तुम यहीं आराम करो, सुबह अब्बा से भी मिल लेना। यह कहकर फातिमा अपने कमरे में चली गई। पर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। शायद मैं इस अजनबी को पसंद करने लगी हूं। सुबह जब फातिमा उठी तो मौसम बड़ा सुहावना था। वह बाहर आई और देखा कि चारपाई खाली थी। ये कहां चला गया? उसका दिल डूब गया। तभी उसके पिता की आवाज आई, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फातिमा घबरा गई। कुछ नहीं अब्बा, बस मुर्गियों को दाना डाल रही थी। पर उसका मन बेचैन था। वह सोच रही थी, कल रात जो लड़का यहां था, वह सुबह बिना बताए कहां चला गया। दिन भर वह उदास रही। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, अब्बा को दिया और फिर सिलाई मशीन के पास बैठ गई। लेकिन आज वह ठीक से काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ, कोई मुझे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। अगली रात जब फातिमा अपने आंगन में बैठी थी, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबराकर खड़ी हो गई और देखा, सामने वही अजनबी खड़ा था। तुम फिर से यहां कैसे आए? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। लड़का मुस्कुराया। दरवाजा खुला था, इसलिए अंदर आ गया। फातिमा को हल्का अजीब लगा,
लेकिन फिर उसने अपने ख्याल को झटका। तुमने कल भी दूध मांगा था और आज भी। क्या तुम्हें सिर्फ दूध ही पसंद है? लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। फातिमा अंदर गई, दूध गर्म किया और गिलास में डालकर लाकर उसे दे दिया। अब उसके मन में एक और सवाल आया, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने हल्की हंसी के साथ कहा, सुबह बता दूंगा, अब सोने दो। फातिमा का दिल उस लड़के के लिए और गहरा डूबता जा रहा था। वह उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह सुबह अचानक पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कोई औरत रो रही थी तो कोई आदमी चिल्ला रहा था। फातिमा हड़बड़ा कर उठी, या अल्लाह, यह क्या हुआ? वह जल्दी जल्दी बाहर निकली और देखा कि पूरे गांव में भीड़ इकट्ठा थी। आगे जो उसने सुना वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फातिमा बाहर आई तो देखा कि उनके घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा है। उनके अब्बू भी उनके साथ थे। दोनों बाहर आए तो देखा कि एक बहुत बड़ा नाग जमीन पर रेंग रहा था। वह इतना बड़ा था कि फातिमा को देखकर ही डर लग रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा सांप देखा था। गांव वालों के हाथों में डंडे थे और हर कोई कह रहा था कि इसे मारो, नहीं तो यह सारे गांव वालों की जान ले लेगा। इतना बड़ा सांप आखिर गांव में आया कैसे? फातिमा तो हैरान थी। लोगों ने कहा कि एक साथ हमला करो और इसे मार दो। गांव वाले जैसे ही सांप के पास पहुंचे तो सबने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वह सांप एक इंसानी शक्ल में बदल गया था। फातिमा तो देखते ही चौंक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था जिससे वह मोहब्बत कर बैठी थी। उसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि यह नौजवान एक नाग भी हो सकता है। गांव वाले तो सन्न रह गए थे। उन्होंने पहली बार इस तरह का कोई नाग देखा था। वह नाग फातिमा के पास आया और कहने लगा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करता था। तुम्हारे घर के पेड़ के नीचे न जाने कितने सालों से था। मुझे तुम शुरू से ही पसंद थी। मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था। जब भी तुम कहीं जाती मैं तुम्हारे पीछे ही आता रहता। अक्सर रात को जब तुम सो जाती तो मैं तुम्हें बैठकर देखता रहता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा था, मगर जानता हूं कि हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। तुम एक इंसान हो और मैं एक नाग। हम दोनों का कोई जोड़ नहीं। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हारे सामने कभी आ सकूं। लेकिन अब मुझे छिपना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बन सकते। फातिमा अभी तक सदमे की हालत में थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह जिस नौजवान से मोहब्बत करती थी वह नौजवान एक नाग निकलेगा। उसे अब समझ आया था, जब उसे लगता था कि उसके पीछे कोई आ रहा है, वह कोई और नहीं, यही नाग था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। इतना बड़ा धोखा। वह नाग तो चला गया था, लेकिन फातिमा के लिए बहुत बड़ा दुख छोड़कर गया था। जाते हुए उसने यही कहा था कि मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं जो तुम लोगों की जिंदगी बदल देगी और तुम लोगों के लिए आसानी पैदा करेगी और तुम एक खुशहाल जिंदगी गुजारोगी। अब मैं कभी भी इस गांव में नहीं आऊंगा। यह कहकर वह नौजवान फिर से सांप की शक्ल में बदल जाता है और गायब हो जाता है। फातिमा, जो अभी तक इस हकीकत को समझ नहीं पा रही थी, इस शौक की हालत में बेहोश हो जाती है। जब फातिमा को होश आता है तो उसके अब्बू उसे बताते हैं कि उनके पेड़ के नीचे एक बहुत कीमती हीरा मिला है, जो वह नौजवान सांप छोड़कर गया था। फातिमा और उसके अब्बू वह हीरा बेचकर शहर चले जाते हैं, जहां वे एक बड़ा घर खरीदते हैं और फातिमा के अब्बू का इलाज भी कराते हैं। फातिमा का अब्बू ठीक हो चुका था। सब ठीक था, मगर उसका दिल टूट चुका था। फातिमा का दिल अभी तक सांप की मोहब्बत में ही बसा था। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन वह नौजवान उसके दिल से नहीं निकलता था। उसके अब्बू उसे शादी करने की बात करते हैं, लेकिन फातिमा कैसे बताए कि वह उस नौजवान को भुला नहीं पाती। आखिरकार एक दिन फातिमा के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और उसकी शादी हो जाती है, लेकिन दिल में वह सांप, वह नौजवान उसके साथ ही रहता है। फातिमा एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, मगर दिल की गहराइयों में उसका पुराना प्यार हमेशा के लिए बाकी रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाकया अच्छा लगा तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। शुक्रिया।